आजाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला LA 27 और 28 में पोलिंग आज होगी। खराब मौसम के बाइस मुजफ्फराबाद 1 और 2 में पोलिंग मुलतवी की गई थी। मुस्लिम लीग नून को 23 नशस्तों के साथ पहले नंबर पर, पीपल्स पार्टी 9 नशस्तें जीत सकी। तबाहकुन कार्रवाई से पहले ईरान को आखिरी मौका देना चाहता हूं, डील ना हुई तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर की फिर धमकी, तेहरान से मुज़ाकरात की भी तस्दीक, कहा मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, मुआहिदा या मुकम्मल पसपाई के बगैर कोई रास्ता नहीं होगा। आबने हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है। कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते, मुल्की मफादात का पूरी कुव्वत के साथ दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई वफ़द वाशिंगटन से तेहरान आ रहा है, ना कोई वहां जा रहा है। मुज़ाकराती टीम तेहरान में ही मौजूद है। इस्माइल बकाई की वजाहत। अमेरिका से मुज़ाकरात रवैये में तब्दीली के बाद ही मुमकिन है, जंग न करने का वाज़े ऐलान किया जाए। ईरानी जनरल का मुतालबा, वाज़े किया कि मुंजमद फंड्स बहाल, हुर्मज़ में मुदाखलत बंद करनी होगी। दावा किया कि यूक्रेन के 3 इलाकों पर हमले की तैयारी थी। गलती के दावे पर जवाबी कार्रवाई रोक कर तहकीकात शुरू कर दी। मोहसिन नकवी की बातों का जवाब ना देना नून लीग की पार्टी पॉलिसी, नवाज शरीफ ने नजरअंदाज करने का कह दिया। राना सनाउल्लाह की तस्दीक, प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला को जवाब देना चाहता था लेकिन पार्टी क़यादत ने रोक दिया। उल्टी गिनती के सवाल पर बिलावल को भी जवाब, कहा बिलावल भुट्टो को पार्टी के लोगों ने गुमराह किया। आजाद कश्मीर इंतखाबात ने हुकूमती इत्तेहाद को खतरे में डाल दिया। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत को उल्टी गिनती शुरू होने का पैगाम, कहा इंतखाबात शफाफ नहीं, धांधली ज़दा थे। नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, हम पीछे नहीं हटे, कभी मैदान नहीं छोड़ते। आप अपनी तैयारी करें, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें चोरी की गईं वो वापस लेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी। पेट्रोल 4 रुपए 8 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 331 रुपए 95 पैसे मुकर्रर। डीजल के निर्खों में 2 रुपए 45 पैसे फी लीटर कमी, 389 रुपए 93 पैसे फी लीटर हो गया। आलमी मार्केट में भी तेल की कीमत में गिरावट, फी बैरल 6% से ज्यादा कमी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को हराने के लिए मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्ट्रॉन्ग गठजोड़ था। 2024 के इंतखाबात की तारीख को दोहराया गया। वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये फॉर्म 47 प्लस की कार्रवाई थी। नून लीग के गुल्लू बट ठप्पे लगाते रहे, कश्मीरियों को मैंडेट को रोंदा गया। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन पर गठजोड़ का इल्जाम, शर्जील मेमन ने इलेक्शन को फॉर्म 47 प्लस करार दे दिया। नून लीग पर फॉर्म 47 कोई हुकूमत बनाने का तंज, कहा पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर बराह रास्त गोलियां चलाई गईं, पशिमानी के बजाय जश्न मना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। नून लीग ने 2024 की धांधली नहीं मानी तो आजाद कश्मीर की कैसे मानेगी। आम इंतखाबात में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब समेत दीगर रहनुमा अपनी सीटें हारे। इलेक्शन कमीशन को 34 शिकायत जमा करवाई मगर किसी एक पर भी एक्शन नहीं लिया गया। शेरी रहमान ने तमाम शिकायत की लिस्ट शेयर कर दी। बर्दाश्त का, तहम्मुल का और रवादारी का मुजाहिरा करना चाहिए। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाना, तो क्या वो सवाल सिंध पे नहीं उठता? आप थोड़ा सा जरा इस पर हौसला करें और आला ज़र्फी का मुजाहिरा करते हुए आप मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद दें। मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत कबूल करें, मुबारकबाद दें और आगे बढ़ें। अता तारड़ का पीपल्स पार्टी को मशवरा, कहा शर्जील मेमन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए, अच्छा होता इल्जामात के साथ शवाहिद भी दे देते। हमारी अक्सरियत मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाते हैं तो क्या वो सवाल सिंध पर नहीं उठता? अवाम को पता है तामीर और तरक्की किसने की और वक्त किसने जाया किया। ज़मीर मुतमिन है कि हमने बहुत महदूद वसाइल और जंगी हालात में नहायती पुरअमन और शफाफ इलेक्शन जो है वो कराए।
साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए, जमीर मुतमईन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, बयानात अफसोसनाक करार। कहा मौजूदा असम्बली आइन के मुताबिक 4 अगस्त के बाद बाकी नहीं रहेगी। नया ऐवान मंगल को वजूद में आएगा। 2-4 नशिस्तों के ना होने से असम्बली को नामुकम्मल करार नहीं दिया जा सकता। 2 ग्रुपों में झगड़े के बाद एमक्यूएम के बहादुराबाद मरकज के बाहर पुलिस के डेरे दफ्तर को सील करने की कोशिश। एमक्यूएम रहनुमाओं ने पुलिस से तहरीरी हुक्मनामा मांग लिया। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, मुतादिद कारकुनान जेर हिरासत। मुस्तफा कमाल की बहादुराबाद मरकज आमद, झगड़े के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। कहा सब कुछ ठीक कर लेंगे, कुछ भी सील नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म की सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। तमाम अहदाफ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मुतल्लिका वजारतों और इदारों में बाहमी राबतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। हुकाम की आइंदा के अहदाफ पर ब्रीफिंग। बताया 27 सरकारी इदारों की 3 मुख्तलिफ मराहिल में निजकारी का मंसूबा है। विफाक की नाकिस पॉलिसियों का खुमियाजा अवाम और पुलिस भुगत रहे हैं। अमन की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत अपनी पॉलिसी पर अमल करेगी, किसी भी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का अज़्म। कहा अमन करके दिखाएंगे, सख्त पॉलिसियां अपनाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सवात धमाके के जख्मियों की अयादत। पुलिस लाइन में यादगार शहदा पर हाजिरी भी दी। मोबाइल क्यों उसने डीएक्टिवेट किया, ये काम है एजेंसी का पता करना, मेरा काम नहीं है। किसी ऐसे शख्स ने उसको बुलाया जिस पे वो ट्रस्ट करता हूँ ना। मीर रजा अली की मौत को 7 दिन गुजर गए। वालिदैन तहाल इंसाफ के मुंतजिर। खुदकुशी का तासुर मुस्तरद कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा बेटे को सामने से नहीं पीछे से गोली मारी गई। रजा ने मोबाइल क्यों डीएक्टिवेट किया? बेटे को पकड़ने वाले 2 लोग कौन थे? तफ्तीशी इदारे कोई ठोस शवाहिद जमा नहीं कर सके। वाक़ई की तहकीकात जारी। इंक्वायरी टीम का मकतूल के अहल खाना से मुलाकात के बाद जाए वक़्वा का दौरा। केस की मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश। मॉनसून का एक और पावरफुल राउंड। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक। कई इलाके ज़ेरे-आब। गुलबर्ग, लिबर्टी, गालिब लोड, हुसैन चौक, हाली रोड पानी पानी। मोटरसाइकिलें बंद, गाड़ियां डूब गईं। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और वजीराबाद में भी बरसात। नदी नाले और सड़कें तालाब बन गई। खुशाब में बारिशी पानी में नहाते 2 बच्चे डूबकर जान से गए। ओकाड़ा में छत गिरने से खातून जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिशें, नदी नालों में तोग़यानी। कोहाट में मां और बेटी नाले में डूबकर जाँ बहक, बेटे को बचा लिया। लोअर दीर में बच्चा नदी में बह गया। सवात में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोग़यानी। बारिश के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना। घरों में पानी दाखिल, नदी नाले बिफर गए। ज़िलाई इंतजामिया मुतहर्रिक। सियाहों और मकामी अफराद को दरियाओं, बरसाती गुजरगाहों से दूर रहने की हिदायत। कराची के इलाके जमाली पुल के करीब फायरिंग। पुलिस एहलकार जाँ बहक। शनाख्त हमजा जमान के नाम से हुई। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने टारगेट किया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। और वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट दूसरे रोज कौमी टीम के 2 विकेट पर 266 रन। वेस्ट इंडीज की बर्तरी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को मजीद 78 रन दरकार। अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम और अजान अवैस की जिम्मेदाराना निस्फ सेंचुरियां।